अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे एंड हैविंग अ गुड टाइम एंजॉयिंग द विंटर्स। जिस जगह पे भी आप लोग हों, पाकिस्तान वाले स्पेशली कराची वालों का तो विंटर अब मेरे ख्याल से डिक्लाइन पे शुरू हो गया है, क्योंकि अब बस हवाएं ख़त्म हो गई हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, तो बस अब ठंड ही ठंड है और वो वक्त के साथ आई थिंक नीचे जाती चली जाएगी। बट ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर बहुत मज़े का विंटर चल रहा होगा एंड बस दुआ यही है कि आप लोग भी साथ साथ एंजॉय करते रहें। अच्छा, राइट नाउ वी आर इन प्रीसिंक्ट 30। प्रीसिंक्ट 30 में पिछले वीडियोस में भी आपको दिखा होगा कि दिस इज़ आवर साइट जो कि अभी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपनी प्लिंथ की स्टेज के ऊपर पहुंच गई है, मतलब अब इसकी समझो मार्किंग्स और वो सारी चीज़ें शुरू होंगी। तो अभी मैं यहीं पर ही आया हुआ हूँ, कुछ अपने साथ हमारे एक्सकेवेटर्स भी आए हुए हैं छोटे छोटे से, अपना सैंड कैसल का सामान लेके भी तो खैर ये तो मस्तियाँ चलती रहती हैं, बट वी जस्ट वेटिंग फॉर द टीम अभी आती है तो हमने यहाँ पे इसकी मार्किंग्स करनी है। अच्छा, इसमें ये जो प्रोसेस होता है ना, आई जस्ट शो यू कि ये सब है क्या चीज़। अब ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये कहलाती है लीन। ये लीन होती है और फिर लीन के बाद इसके ऊपर मार्किंग्स होंगी। तो व्हाट दिस विल डू इज़ दैट कि यहाँ से प्लिंथ से बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे टच कर रही होगी और ये सारे जुड़ रहे होंगे। तो ये सारी प्लिंथ बीम्स यहाँ पे सॉर्ट होंगी। प्लिंथ बीम्स को बेसिकली सॉर्ट करने के लिए ये जो लीन इस तरीके से बनती है, इसका मेन मकसद यही होता है कि ये एक बेसिकली ग्राउंड से इस जगह को एक सेपरेशन दे और मतलब एक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट के नीचे बेस बन जाती है कि जिसके ऊपर जब हमारी पोरिंग होती है तो वो अपनी जगह सही चलती चली जाती है। दिस इज़ द अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ये वंस अगेन फाउंडेशंस के साथ ही होता है एंड इसमें प्लास्टर और वाटर प्रूफिंग करके इसको बिल्कुल सॉर्ट कर दिया जाता है। एंड एज़ यू कैन सी कि बिटुमिन भी अपनी जगह लगता है। इसके थ्रू आपके जो घर है उसकी जो प्लिंथ्स हैं या जो फाउंडेशंस हैं उनमें पानी की सीपेज होना और वो चीज़ें अपनी जगह नहीं होती। छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं एंड वंस अगेन मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इजी इफ़ यू जस्ट फॉलो द प्रोसेसेस। जो लोग प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं होता। जो प्रोसेस में डंडी मारते हैं, मतलब अगर फ़र्ज़ करो ये लीन मैं मतलब कम सीमेंट से भी लगा सकता हूँ, तो एक पतली लीन भी लगा सकते हैं। हाँ, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो ना किया जाए तो वो भी कर सकते हैं। तो उन चीज़ों से होता क्या है कि काम में बरकत ख़त्म हो जाती है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम शुरू से अब तक जिस प्रोसेस को लेके चले हैं उसमें यही है कि जैसे ये वाला भी प्लॉट है, दिस इज़ फॉर एन ओवरसीज़ क्लाइंट एंड उनका विज़िट भी नहीं हुआ है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हमारे जो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू या चीज़ों के थ्रू हम जो दे रहे होते हैं, अभी तो खैर सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही मैं उनको चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उनको ऐसा ही फ़ील होता है कि जैसे वो यहाँ पे ख़ुद मौजूद हैं, हर स्टेज उनको एक्सप्लेन करते हैं। एंड यही चीज़ जो है ना असल डिफ़ाइन करती है कि हाउ यू वांट टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। क्योंकि ज़ाहिर है जब इंसान के दिल में कुछ और नहीं होता ना, तो वो हर चीज़ को बहुत आसानी से शेयर करता चला जाता है। फिर से एक और चीज़ दिखाऊं, अब ये भी वंस अगेन इफ़ यू कैन सी आई एम रियली स्टील, यू कैन रैंडमली चेक फ्रॉम एनीवेयर। अच्छा, ये वाली चेकिंग्स है ना हम क्लाइंट्स को करवा चुके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी आप देखो, अगर दिखे तो यस दिस इज़ ऑल्सो आई एम रियली स्टील। तो ये वाली जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना जो कि एक ट्रस्ट फैक्टर को क्रिएट करती हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। अनदर थिंग जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये जो बाउंड्री वॉल की हमारी फाउंडेशंस हैं। यूजुअली बहुत सारे बिल्डर्स ये कर रहे होते हैं कि वो अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए, क्योंकि देखो दो ही तरीके हैं पैसे कमाने के कंस्ट्रक्शन में। या तो आप पहली दफ़ा ही मुँह पे बोल के अपनी चीज़ को सॉर्ट कर दो, मतलब इन द सेंस कि आप पहले ही एस्टिमेशन सही दो और इस डर में नहीं कि पता नहीं किसी और कम कोटेशन की वजह से आपका क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट चला जाए या ना चला जाए। अगर आपकी ये सोच चेंज हो जाए ना, तो फिर आप पहली बारी में ही बता देते हो कि भाई ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। और अगर आप ये नहीं करते, आप डरते हो या आप अल्लाह पे बिलीव नहीं करते कि वो आपका राज़िक है और आपको ऐसा लगता है कि आपको मतलब टेक्निक्स के थ्रू अपना कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो उसमें फिर आप क्या करते हो कि कॉन्ट्रैक्ट कम पैसों में ले तो लेते हो, फिर ये हरकतें करते हो कि कहीं यहाँ बचा लिए, कहीं वहाँ बचा लिए, कहीं कोई स्टील कम कर दिया, कहीं फाउंडेशंस में जुगाड़ कर दी। तो लोग यूजुअली है ना फाउंडेशंस को मतलब बाउंड्री के ऊपर आने के बाद करते हैं। अच्छा, ये चीज़ मुझे हमेशा से बॉदर करती थी। लाइक मैं अपने बिल्कुल इनिशियल प्रोजेक्ट्स की अगर बात करूँ तो उसमें मतलब इतना मज़ा नहीं आता था ये सुन
ठीक है। मैं ये बोलता था कि ड्राइंग्स को फॉलो किया जाए, बट यहाँ के ठेकेदार बोलते थे कि नहीं नहीं इससे चल जाता है, ऐसा है वैसा है। तो खैर उसके ऊपर हमने काफ़ी स्टैंड लिया, और ये मैं पिछली 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रॉपर चीज़ों को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं ड्राइंग्स को फॉलो करने वालों में से हूँ। उस्ताद ने क्या सिखा दिया या किसी ठेकेदार ने आके बोला कि भाई ऐसा करना है वैसा करना है, तो मैं उनकी नहीं सुनता। जो ड्राइंग्स में लिखा हुआ है आप उसको फॉलो करो। जाहिर है एक इंसान ने स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाई है या कोई दूसरी चीज़ें बनाई हैं, इंजीनियर ने बनाई हुई है, तो वो एमी पेपर ज़ाया करने के लिए तो नहीं ना बनाई, उसको फॉलो करना होता है। तो ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं कि जिसके थ्रू जो आपका घर है ना वो एक अच्छे तरीके से बनता है। इसी को मतलब 10,000 जुगाड़े करके मैं कितने लाखों रुपए बचा सकता हूँ, लेकिन मेरा रब मेरी बरकत ख़त्म कर देगा, क्योंकि हमारी कमिटमेंट क्लाइंट्स के साथ होती यही है कि उनको हम टॉप क्वालिटी चीज़ देंगे उसी तरीके से जैसे वो ख़ुद वहाँ मौजूद हों। तो फिर उसके बाद ये जवाज़ बनता नहीं है। और मैं उनमें बिलीव करता हूँ कि आपने जो पैसे अपने चाहिए ना, या जो भी आपकी मोटिवेशन है, जो भी चीज़ आपने रखनी है, वो आप पहले ही कॉन्वर्जेशंस में कर दो। बाद में बार बार नहीं लड़ो कि ये इतना क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, साहब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा आइटम लग गया, साहब इसके अंदर ये लग गया। तो ये वाली चीज़ें करने में ना मुझे तो ऑनेस्टली शर्म आती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बिल्डर्स की है ये मेंटालिटी, और बिल्डर्स के साथ साथ क्लाइंट्स की भी है, क्योंकि क्लाइंट्स बेसिकली क्वालिटी को नहीं चाह रहे होते। वो कहते हैं कि बस कम से कम बजट में अगर ये एक्स बंदा बोल रहा है कि भाई ये इतने में बना देगा, तो वो उस पर ट्रस्ट करके बैठ जाते हैं। जबकि कंस्ट्रक्शन के अंदर सस्ता काम मैंने हमेशा नुकसानदेह देखा है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि सस्ता काम कर तो दें, मतलब समझो जुगाड़े मार दें, चीज़ें कर दें, फिर क्या होगा उससे, बाद में चीज़ें क्रैक कर रही होंगी, ख़राब हो रही होंगी, मतलब आपकी कंस्ट्रक्शन मज़े की नहीं होगी। तो उन सब चीज़ों को डील करने के लिए ना आपने एक चीज़ को रूल अगर बना लिया कि जो कमिट कर दिया, अब चाहे उसमें नुकसान हो नफ़ा हो कुछ भी हो, वो आपने पूरा करके देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं कि जो कि सारी चीज़ों को चलाते हैं। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द टीम। मैं असल में थोड़ा पहले आ गया था ताकि ड्रोन वगैरह और उन चीज़ों को मैं उड़ा लूँ, देख लूँ, शॉट्स देख लूँ। और ये हमारे मतलब आउटडोर फील्ड ट्रिप के ऊपर आए हुए हैं हुरैन एंड अली हुसैन। सो यू गाइस हैविंग फन? क्या है ये? व्हाट इज दिस? इट्स नॉट अ होल, इट्स अ वाटर टैंक। या जैसे आपके होम में भी है ना एक वाटर टैंक, ये बस ये उसी तरीके से इसमें क्या करते हैं, हम पानी स्टोर करते हैं। यस, पानी बाहर नहीं निकलता, बस यहाँ पे स्टोर किया जाता है उस चीज़ के ऊपर। ऑलराइट, तो ये टीम के कुछ मेंबरान आ गए। सो दैट्स दैट। ये यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस आपको दिखाना था विद रिगार्ड्स टू प्लिंथ की मार्किंग्स किस तरीके से चलती हैं एंड किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और जो प्रॉपर प्रोसेस से फॉलो किया हुआ जो भी काम होता है ना, वो अपना रंग खुद ही लेकर आता है। क्योंकि उसमें नॉट ओनली सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स डलते हैं या अच्छे तरीके से काम होता है, उसमें खुदा की बरकत आ जाती है, और वो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। क्योंकि जब खुदा की बरकत आती है ना, वो आपको बहुत सारी नागानी सूरत हालों से या उन चीज़ों से कि जिनको आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते, वो उनसे बचाता रहता है। क्योंकि सिंपल रूल, नीयत साफ़ तो मंजिल आसान, काम आसान। एंड आई गेस दैट्स दैट। इसी के साथ साथ वंस अगेन उन लोगों के लिए कि जो कि अपना घर बनाने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए एक छोटा सा ऐड बनाया हुआ है, वो उस ऐड को देखें। उसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है उनके लिए कि कैसे हम उनके प्रोसेसेस में उनको हेल्प कर सकते हैं, और एक तमीज़ दे सुकून वाले सिस्टम में रहते हुए अच्छी क्वालिटी का हाई एंड प्रीमियम सर्विसेज के साथ मतलब कैसे हम कंस्ट्रक्शन में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। एंड वंस अगेन प्रीसिंक्ट 30 का मैंने पिछले वीडियोस के अंदर एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया हुआ था। यहाँ पे भी इस रीजन के अंदर भी बिजली आ चुकी है, एंड बहुत अच्छे फील गुड फैक्टर्स हैं प्रीसिंक्ट 30 के। तो अगर जिसने वो वीडियो देखनी है तो वो चेक कर ले इधर जाके इस लिंक के ऊपर। फॉर ऑल दोज पीपल जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए देखना चाह रहे हैं, वो इस ऐड को देख लें, और जिनको नहीं देखना या जिन्होंने बस यहीं तक इन्फॉर्मेशन लेनी थी या वो अभी तक बोर हो चुके हैं वीडियो से, तो वो लोग स्किप कर सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अगर आप बहरिया टाउन कराची में अपना घर बनाने का सोच रहे हैं, तो डिज़ाइनर होम्स आपके लिए एक बेहतरीन द मोस्ट परफेक्ट सोल्यूशन लेकर आया है कि जिससे ना ही सिर्फ आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने घर की कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, बल्कि एक बात की आपको 100% गारंटी मिलती है, और वो क्या,
A+ प्रीमियम सर्विसेज। डिज़ाइनर होम्स 2017 से बहरिया टाउन कराची में ऑपरेट कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन नॉट ओनली डिलीवर कर दी है बल्कि उनको हैंड ओवर करके फैमिलीज़ को शिफ्ट भी कराया हुआ है। सो अब हम आपको किन किन सर्विसेज में हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, प्रीमियम क्वालिटी A+ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। दैट गोज़ विदाउट सेइंग, लेकिन वो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वो आपके घर को उस तरीके से लेके चलते हैं कि जैसे वो अपने घर को ख़ुद बना रहे हों। तो डिज़ाइनर होम्स में आपको इस चीज़ की 100% गारंटी मिलती है कि आप मौजूद हों या ना हों, हमने आपको उसी तरीके से उसी ज़बान के साथ चीज़ें देनी है कि जैसे आप साइट के ऊपर ख़ुद मौजूद हो। दूसरे नंबर पे हम आपको आर्किटेक्चरल सर्विसेज, पूरा का पूरा NOC का प्रोसेस, मतलब एक 1 विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े और एक ही प्लेटफॉर्म से घर से रिलेटेड एवरी सिंगल थिंग आपको एक ही जगह के ऊपर मिल जाएगी, जिसके अंदर नंबर 1 हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, मतलब आर्किटेक्ट का लेआउट कैसा है, क्योंकि यही सबसे खूबसूरत एलिमेंट होते हैं और इसी के अंदर घर की सारी पर्सनैलिटी, उसके अंदर कमरे कितने हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किस जगह से एंटर हो रहे हैं, हवा कहाँ से आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें उस स्टेज के ऊपर डिफाइन होती हैं। एंड साथ ही साथ हम आपको इंटीरियर डिज़ाइन की भी सर्विसेज देते हैं, ऑब्वियसली फॉर दोज पीपल जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि आपका घर जितना ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लग सके वो बन जाए। तीसरे नंबर पे हम आपको हाउसिंग कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ख़ुद पिछले 8 साल से बहरिया टाउन कराची में रह रहा हूँ, तो किस जगह के ऊपर घर बनाने के लिए प्लॉट लेना चाहिए, किस जगह के ऊपर फैसिलिटीज़ नियर बाय एंड एवरीथिंग। सो फॉर ऑल दोज पीपल के जिनको बहरिया के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, उन सब के लिए एक परफेक्ट कंसल्टेशन मिलती है एंड दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कंसल्टेशन के कोई पैसे नहीं है। हमारा नसीब हुआ तो डेफिनेटली बिजनेस करेंगे, लेकिन कंसल्टेशन आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है कि ताकि आपके एक डायरेक्शन सही तरह हो और अगर अच्छा लगे आपको तो आप हमारे लिए दुआ किया करें। तो अगर आप बहरिया टाउन कराची में एक सुकून दे एनवायरनमेंट में रहते हुए बगैर 2 नंबरी के, बगैर धोखे के अपना घर बनवाना चाह रहे हो और वो भी विद प्रॉपर A+ प्रीमियम सर्विसेज, तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इसके ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। डू रिमेंबर कि कॉल्स कभी कभी मिस हो जाती हैं, आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें एंड इंशाल्लाह वी विल गेट इन टच एंड वी विल गेट बैक टू यू। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अल्लाह हाफिज़।